नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रशिया की आबादी के बारे में। 2020 के रशियन स्टैटिस्टिक्स आ चुके हैं और ये दर्शाते हैं कि पिछले 15 सालों में रशिया की आबादी में सबसे बड़ा डिक्लाइन देखा गया है 2020 में। लेकिन क्या इसके पीछे केवल कोरोना वायरस एकमात्र कारण है या कुछ और भी ऐतिहासिक रीजंस हैं रशिया की आबादी के कम होने के? हम इनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यूरोप के कुछ अन्य देशों में भी आबादी घट रही है, वहां भी ऐसे ट्रेंड्स देख रहे हैं जो चिंताजनक हो सकते हैं। तो ये ट्रेंड्स के पीछे क्या अगेन कोविड-19 ही जिम्मेदार है या फिर कोई और रीजंस भी हैं? तो इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए। इस कोर्स की मदद से आप आईएएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं घर बैठकर तैयारी करके। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर्ड मिलेगा और यहां पर आपको केवल 18,000 रुपीज में ये कोर्स अवेलेबल है। आपको कोई मंथली चार्जेस पे नहीं करने हैं। हाँ, आप चाहें तो ईएमआई ऑप्शन पर भी इस कोर्स को परचेज करके इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कीजिए या फिर हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अब कुछ दिन पहले रशिया की 2020 की आबादी के आंकड़े रिलीज किए गए। प्रिलिमिनरी डेटा है वहां का, लेकिन उसके बेसिस पर रशियन मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि जो रशिया की आबादी में जो डिक्लाइन है, जो गिरावट है, वो पिछले 15 सालों का सबसे बड़ा डिक्लाइन देखा गया है 2020 में। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इसको फर्स्ट टाइम रशिया की आबादी गिरी है 15 साल में, ये भी कहा है। हालांकि ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि 2009 में भी पॉपुलेशन थोड़ी सी श्रिंक हुई थी। खैर, रशिया की आबादी कितनी है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। तो यहां की आबादी है 146 मिलियन, यानी कि 14 करोड़ 62 लाख की आबादी है। तो वैसे भारत के कंपेयर में तो ये कुछ भी नहीं है, हमसे तो 1/10 आबादी है। जबकि रशिया का एरिया कितना है? 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो हम तो इनसे लगभग 5 गुना हमारा कम एरिया है, लेकिन आबादी हमारी इनसे ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा है। खैर, रशिया एक बहुत ही बड़ा देश है, ज्योग्राफिकली दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की आबादी है लगभग 14.5 करोड़। ठीक है, 14.5-15 करोड़ मान लो, चलो आप याद रखने के लिए। अब यहाँ की आबादी 5 लाख घट गई है 2020 में, 500,000 कम हुई है 2020 में, और ये 15 साल का सबसे शार्प कॉन्ट्रैक्शन है आबादी में। अब इसके पीछे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रीजन ऑब्वियसली कोविड-19 है, क्योंकि रशिया उन देशों में से है जहां पर कोविड के बहुत केसेस देखे गए थे। अब यहां पर अगर आप डेथ्स को कंपेयर करें तो देखो, एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि एवरेज हर साल कितनी मौत होती है उसको देखो और फिर कंपेयर करो कि 2020 में एक्स्ट्रा मौतें कितनी हुई है। मान लो कि रशिया में हर साल 1 लाख लोगों की मौत होती थी, लेकिन इस साल इन्होंने ये देखा कि 2.3 लाख लोगों की एक्स्ट्रा डेथ हुई है, यानी कि इन 1 लाख के उपरांत 2,30,000 लोग की और ज्यादा मौत हुई है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मौतें हम कोविड-19 को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि ये सभी 2,30,000 लोग कोविड से मरे हैं। हो सकता है कि रशिया में एक्सीडेंट बढ़ गए हो सकता है कि अल्कोहलिज्म बढ़ गया हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल ट्रेंड हम डेफिनेटली ये देखेंगे कि ये ज्यादातर मौतें कोविड के कारण ही हुई होंगी। और हो सकता है कि ये स्टैटिस्टिक ऑफिशियल कोविड-19 डेथ के स्टैटिस्टिक से मैच ना करे, क्योंकि सभी लोग हॉस्पिटल में नहीं डेथ होती है सबकी। और एक और बात, कई लोगों को पता भी नहीं होता है उनकी डेथ हो जाती है और उनका कोविड टेस्ट हुआ भी नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम भी हर देश में देखने को मिल रही है। खैर, रशिया में 2,30,000 एक्स्ट्रा डेथ थी जनवरी से नवंबर। दिसंबर का तो डेटा इसमें जोड़ा भी नहीं गया है। तो ये मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा देती है 13% से। अब रशिया में क्या है, देखो 2-3 हिस्टोरिकल कारण है कि आबादी कम रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जब यूएसएसआर हुआ करता था, आज उसमें से हम केवल रशिया की बात कर रहे हैं, उस समय बहुत सारे सोवियत रिपब्लिक्स एक साथ थे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में सोवियत यूनियन ने कितने लोगों को खोया, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यह आंकड़ा रशियन हिस्टोरियंस और रशिया गवर्नमेंट के अनुसार जो बताया जाता है वो है 2.6 करोड़। जी हां, आपने सही सुना है, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, रशियंस की। तब ये सोवियत यूनियन था। इसमें से 87 लाख तो थे सोल्जर्स और बाकी के थे सिविलियंस। तो बहुत बड़ी संख्या में इनकी आबादी कम हुई थी। आबादी थी कितनी, तो देखो सोवियत यूनियन में 1937 में सेंसस हुआ था, जिसके आंकड़े रिलीज हुए तो 16 करोड़ उस समय आबादी बताई गई थी। 16.2 थी, 2 करोड़, यानी कि 16 करोड़ 20 लाख के आसपास आबादी थी। और उसके बाद इन्होंने सेंसस ही नहीं करवाया क्योंकि इनको पता था कि आबादी कम हुई है। लेकिन फिर भी आप एक अंदाजन मान के देखो कि 16 करोड़ की आबादी में से 2.5 करोड़ लोग चले जाते हैं। कितना बड़ा रेशियो है ये। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप अगर 16 लोगों को जानते हैं अपने आसपास, उनमें से अगर 2 लोगों की मृत्यु हो जाए लड़ाई में, हर 2 लोगों की, हर 16 लोगों में से, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। एवरी 1 आउट ऑफ 8 पर्सन लिविंग इन सोवियत यूनियन डाइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2।
अब इस आंकड़े के बाद आप ये देखो कि सोवियत यूनियन की आबादी बढ़ी कितनी। तो इन्होंने 1940s में कोई सेंसस नहीं करवाया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1959 में इनका अगला सेंसस होता है जिसमें आबादी बताई गई 208 मिलियन, यानी कि 20 करोड़ 80 लाख। तो ग्रोथ है, लेकिन ये वो समय था जब सोवियत यूनियन काफी तरक्की कर रहा था। 50 और 60 के दशक में सोवियत यूनियन में काफी तरक्की हुई थी और उस समय स्टेबलाइज हुआ था, फेमाइंस कम हुई थी, तो इसीलिए इनकी आबादी बढ़ी थी। लेकिन एज अ होल अगर आप देखो जितना एरिया था इनका, उस अनुसार इनकी आबादी नहीं थी। अब 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन होता है, तो उस समय आबादी अप्रोक्सीमेटली 28 करोड़ थी पूरे सोवियत यूनियन की। लेकिन आबादी रशिया की कितनी रही? जब रशिया अलग हो गया और बाकी सारे सोवियत रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंट हो गए, तो रशिया की आबादी अगेन 13 पॉइंट समथिंग करोड़ थी। एग्जैक्ट मेरे को आंकड़ा इस वक्त याद नहीं है, 14 करोड़ से कम थी। ओके, तो अब वही पॉपुलेशन लेवल इनका लगभग चलता आ रहा है पिछले 30 सालों से। तो यहां आप देखो इनकी आबादी 91 के बाद से रशिया की ऑलमोस्ट स्टैटिक रही है। थोड़ा सा यहां डिप आया था अर्ली 2000s और लेट 1990s में। उसके पीछे रीजन क्या था कि रशिया की डेथ रेट उनकी बर्थ रेट से ज्यादा थी, यानी कि ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी, कम बच्चे पैदा हो रहे थे। तो ये 90s का दौर था जब रशिया की इकोनॉमी भी अच्छी हालत में नहीं थी, तो उस समय इनकी बर्थ रेट भी फॉल होनी शुरू हो गई। इनफैक्ट 2005 आते आते स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली ये फोरकास्ट जारी किया था कि 2050 आते आते रशिया की आबादी 1/3 कम हो सकती है। 1/3 बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर किसी देश में आबादी 1/3 कम हो जाती है तो वहां की इकोनॉमी, वहां की जीडीपी, सब पर बहुत असर आएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर आएगा और जियो पॉलिटिक्स भी पूरी बदल सकती है। लेकिन 2005 के बाद में रशिया में आबादी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, या फिर बढ़ी नहीं तो कम से कम घटी नहीं है। धीरे धीरे रशिया की टीएफआर भी कम होती जा रही है। 2019 में टोटल फर्टिलिटी रेट थी 1.5, यानी कि एक महिला अपने जीवन काल में 1.5 बच्चे को जन्म देगी। आधा बच्चा जन्म नहीं देती है, वो एक रेशियो है। ओके, अब 1.5 बच्चे से काम होता नहीं है किसी भी देश का। आपको अगर रिप्लेसमेंट रेशियो देखना है तो वो होता है 2.1, यानी कि एक महिला अगर 2.1 बच्चों को जन्म देगी किसी भी देश में तो वहां की आबादी स्थिर रहेगी, यानी जितने लोगों की मृत्यु होगी उतने ही लोगों का जन्म होगा। लेकिन आप तो कहोगे कि अगर माँ बाप हैं, 2 जने हैं, 2 मर गए तो 2 बच्चे होने चाहिए, तो आदर्श रूप से ये रेशियो 2.0 होना चाहिए, लेकिन 2.0 नहीं होता है, 2.1 होता है। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं क्योंकि कई लोग डिजीज के कारण या फिर कोई एक्सीडेंट्स में भी मारे जाते हैं, इसीलिए आइडियल रिप्लेसमेंट रेशियो होता है 2.1, यानी कि एक देश में एक महिला को 2.1 बच्चे होने चाहिए, तब वहां पर आबादी बिल्कुल स्थिर रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन रशिया में टीएफआर क्या है? 2 से नीचे है, इसीलिए वहां पर आबादी धीरे धीरे गिर रही है। और आप इस ग्राफिक में साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2005 के आसपास, 2005 टू 2009 तक इनकी आबादी एक्चुअली में कम होती जा रही थी और उसके बाद थोड़ी सी स्लाइडली इंक्रीज हुई है। अब आबादी अगर स्थिर रहती है या थोड़ी बहुत गिरती है तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या आता है कि जो आबादी की एवरेज एज है वो बढ़ती जाती है। तो जहां 1950 के दशक में रशिया की एवरेज एज 26 थी, वो अब 39 पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट 40 हो चुकी है। तो रशिया की एवरेज एज है 40, लेकिन एक डेवलप्ड इकोनॉमी में ये होना लाजमी है। जैसे जापान में भी आप देख सकते हैं, वहां की भी एवरेज एज ज्यादा है। तो उसके कारण क्या होता है कि वहां प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको जवान लोग नहीं मिलते हैं अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, मैन्युअल लेबर करने के लिए। तो ये समस्या रशिया के सामने बहुत बड़े तरीके से आने वाली है और यही सबसे बड़ी चिंता है रशिया के नेताओं को भी। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी कई बार ये कह चुके हैं कि हमें पॉपुलेशन को बढ़ाने की जरूरत है, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और उनका यह दावा है कि रशिया में आबादी गिर रही है बिकॉज ऑफ लो इनकम, क्योंकि लोगों की इनकम्स अच्छी नहीं है, उनका जीवन स्तर नहीं उठ पा रहा है, तो इसीलिए कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो और ज्यादा परिवार के रिसोर्सेज पर बोझ आएगा, तो इसीलिए रशिया के कपल्स, दंपत्ति कम बच्चे पैदा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लो इनकम। कुछ हद तक व्लादिमीर पुतिन की बात सही भी है, क्योंकि रशिया में जैसे जैसे पॉवर्टी का स्तर कम हो रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमने देखने को मिली थी इन द पास्ट डेकेड। तो पिछले 10 सालों में आबादी या तो स्थिर रही है या थोड़ी सी बढ़ी है, और इस दौरान जो पॉवर्टी रेट है वो रशिया में कम हुई है। तो जहां 90 के दशक में आप देखिए पॉवर्टी यहां पर 30% के आसपास थी, वो अब 13% के आसपास आ चुकी है, 12-13% के आसपास आ चुकी है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल गरीबी एकमात्र कारण नहीं है रशिया में आबादी कम होने का। एक बहुत बड़ा कारण जो सरकार या व्लादिमीर पुतिन कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं वो ये कि रशिया के पढ़े लिखे नौजवान दूसरे देशों को माइग्रेट कर रहे हैं, स्पेशली टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां बेहतर लगती है, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्हें बेहतर दिखता है, तो वो रशिया से माइग्रेट कर करके जा रहे हैं दूसरे यूरोपियन देशों में। और इसके कारण भी वहां की आबादी कम हो रही है। और बर्थ रेट तो लो है,
क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। उनको ये बात समझ में आती है कि अगर एक बच्चा भी है तो वो भी चल जाएगा, दो बच्चे नहीं होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में ये वो हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट अब हम दो और हमारा एक पर आकर रह गया है। तो ये भी एक कारण है आबादी कम होने का। इस चेंजिंग डेमोग्राफिक में रशिया के साथ एक और समस्या आ रही है कि उनकी आबादी शहरों की तरफ माइग्रेट कर रही है। ऑलमोस्ट 73% पॉपुलेशन अब शहरों में रहती है, जो पहले नहीं था। आज से 50 साल पहले यह आंकड़ा 50% के आसपास था। तो अब दिक्कत क्या आ रही है कि जो दूर दराज के एरिया है जैसे कि साइबेरिया, ईस्टर्न रशिया, वहां पर आबादी यंग लोगों की है ही नहीं, वहां पर काम करने के लिए नौजवान मिल ही नहीं रहे हैं। तो यह समस्या जो दूर दराज के ईस्टर्न यूरोपियन या साइबेरिया वाले क्षेत्र हैं वहां पर बहुत देखने को मिल रही है। जैसे कि कोल माइंस हैं, तो कोल माइंस में काम करने के लिए नौजवान नहीं है। तो अब 40-50 साल का आदमी कोल माइन में उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता जितना कि एक 20 या 30 साल का व्यक्ति कर सकता है। अब इस गिरती आबादी को रोकने के लिए क्या उपाय रशिया की सरकार के सामने हो सकते हैं? ट्रेडिशनली गवर्नमेंट्स के पास दो ही उपाय होते हैं। पहला, या तो अपने ही देश के लोगों को बोलो कि बर्थ रेट बढ़ाए, यानी कि ज्यादा बच्चे पैदा करें। वो कैसे होगा? 2 या 3 बच्चे जिनके होते हैं उन्हें, उन कपल्स को कुछ इंसेंटिव दिए जाएं। स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन या स्टेट स्पॉन्सर्ड जो प्रोग्राम्स हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। सोशल वेलफेयर पर ज्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है ताकि माँ बाप को, कपल्स को ये ना लगे कि हमारे 3 बच्चे हैं तो हमारे पास पैसा नहीं होगा उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो जितना सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा बर्थ रेट बढ़ेगी। तो इस तरह के इंसेंटिव वाले प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं। या फिर दूसरा और थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल तरीका होता है कि आप अपने देश में इमिग्रेशन को अलाउ कर दें, यानी कि उन देशों से लोग वहां आ सके जहां पर आबादी ज्यादा है। तो अगर रशिया अपनी इमिग्रेशन लॉज को थोड़ा ढीला कर दे तो हो सकता है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों से लोग यहां पर आकर उन जॉब्स को करेंगे जिनके लिए अभी रशिया को जवान लोग मिल नहीं रहे हैं। अब कुछ ऐसे ही ट्रेंड्स या स्टैटिस्टिक्स हमें यूके और पोलैंड से मिले हैं। इन दोनों देशों ने भी अपने 2020 के स्टैटिस्टिक्स को रिलीज किया है। पोलैंड के स्टैटिस्टिक्स काफी चौंकाने वाले हैं क्योंकि 2020 में जो मौतें हुई हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा है। और याद रखिए, पोलैंड उन देशों में से है जिस पर यूएसएसआर ने भी हमला किया था और जर्मनी ने भी हमला किया था। तो पोलैंड में भी 2 कारण गिनाए जा रहे हैं। एक तो कोविड-19 और दूसरा कि पोलैंड के भी नौजवान देश छोड़ छोड़कर दूसरे देशों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। पोलैंड के स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें 2020 के, तो यहां की आबादी है 38 मिलियन, यानी कि 3.8 करोड़, लगभग 4 करोड़। उसमें 3.5 लाख बच्चों ने जन्म लिया, जो कि 2005 के बाद सबसे लोएस्ट नंबर है। और डेथ कितनी हुई है? 4,86,000, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। तो यहां पर 1,29,000 लोग कम देश में आए हैं, यानी कि डेथ ज्यादा है और बर्थ है कम। तो ये जो डिफरेंस है ना 1,30,000 का, ये पॉपुलेशन को श्रिंक कर रहा है। तो 4 करोड़ की आबादी में 1,30,000 की आबादी कम हो गई, इतनी घट गई है पोलैंड की आबादी। और 2019 और 20 की डेथ को अगर कंपेयर करें तो पोलैंड में हर महीने 2019 में 30,000 लोगों की डेथ होती थी। उसमें सब कुछ शामिल है, कैंसर से डेथ, एक्सीडेंट से डेथ, सब कुछ। 2020 में यह आंकड़ा 60,000 का था। तो आप मान सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली ये 30,000 जो एक्स्ट्रा डेथ हुई हैं ये कोरोना वायरस के कारण हो सकती हैं। अब ये स्टैटिस्टिक्स चौंकाने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि जब 2020 के मार्च अप्रैल महीने में लॉकडाउन आए थे तो उस समय कई लोगों ने ये भविष्यवाणी करी थी, कई एपिडेमियोलॉजिस्ट ने भविष्यवाणी करी थी कि आबादी बढ़ेगी दुनिया भर की ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन है, लोग घर में रहेंगे, कपल्स को ज्यादा समय एक साथ मिलेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, भविष्य की पीढ़ी तैयार होगी। लेकिन सरप्राइजिंगली भविष्य की पीढ़ी तैयार नहीं हुई है। पीपल प्रेफर टू नेटफ्लिक्स एंड चिल रादर देन प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये काफी शॉकिंग है कि लॉकडाउन के बावजूद आबादी नहीं बढ़ी है, जबकि पोलैंड जैसे देशों में जब 1980s में लॉकडाउन आता था, वो किसी और कारण से आता था, सिविल अनरेस्ट है तो मार्शल लॉ लगा हुआ था, उस समय आबादी बढ़ी थी 1980s में। लेकिन अभी 2020 में नहीं बढ़ी है क्योंकि उस समय ना सोशल मीडिया था, ना नेटफ्लिक्स था, ना और कोई संसाधन थे एंटरटेनमेंट के। यूनाइटेड किंगडम में भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आबादी में सबसे बड़ा डिक्लाइन देखा गया है। और इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं कि एक तो ये कि यूके में दूसरे देशों के लोग आकर बहुत रह रहे थे जो जॉब्स वगैरह के लिए आए थे। अब लॉकडाउन के कारण, इकोनॉमी खराब होने के कारण ये लोग सब अपने अपने देश लौट गए हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है कि एक्सपैट्रिएट्स अपने देश चले गए यूके से, तो इसीलिए आबादी कम हुई। और दूसरा, कोरोना वायरस के कारण जो डेथ्स हुई है वो तो है ही। कुछ इकोनॉमिस्ट ब्रेक्जिट को भी एक कारण बता रहे हैं कि ब्रेक्जिट के कारण भी कई लोगों ने ब्रिटेन छोड़ दिया है। तो ये सब रीजंस कंबाइन करके भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से पिछले 70 सालों में, 75 सालों में ब्रिटेन की आबादी में जो डिक्लाइन है वो सबसे बड़ा था। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।